नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण मैथ्स पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम ना यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसमें तो चलिए चैप्टर नंबर 1 का पहला सवाल देखते हैं उसमें क्या है। चलिए, तो पहला सवाल अगर मैं पढ़ूं तो इसमें ये कह रहा है प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी पैटर्न जो है हमारा वो है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, हमारा सवाल नंबर 1 दिया हुआ है 140। तो इसको हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 140 140 के पहले करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। जैसे काटो, 2 से कट जाएगा, 2 7 14 70, 2 से 2 तिया 6, कितना बचे? 1 2 5 10, फिर कितने से जाएगा ये? 5 से, 5 7 35, फिर जाएगा 7 से 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे इसके कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 की पावर 2। 5 एक बार आ रहा है तो 5 का 5। 7 एक बार आ रहा है तो 7 का 7। ये हमारा आंसर, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब अगले वाले को देखो। यहां तक समझ में आया सभी को? चलो एक बार साइड में हट जाता हूं, देख लो सही तरह से। तो ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ तक बात समझ में आई। ऐसे ही अब अगला सवाल है। अगला सवाल करिए। अगला सवाल देखते हैं। अगले में दे रखा है हमें 156। तो हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। करिए इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 7 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 नम 18। ये ये कटेगा 3 से, 13 3 39 यानी 13 बार। फिर ये 13 से 1, सही है ना? तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होगा इसका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पर 2 2 बार है, 2 की पावर 2 गुणा 3 एक बार है, 3 गुणा 13। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी तरह से अब अगला देखेंगे। 38 25। यहाँ पे देखो 38 25। तो 2 से काटेंगे। 2 एकन 2, 2 ने 18 और 2 एकन 2। ये 2 से नहीं कट रहा है तो इसे 3 से काटो। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 बचेगा 2, 6 नहीं 2, फिर कितना 22 और 7 21, 1 बचेगा तो 5 15, 3 से कट गया। अब कितने से आएगा? 3 से काट के देखें। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 बचेगा तो 5 15। फिर से 3 से, 3 एकन 3, 1 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा ये। 5 से देखो, 5 8 40 और 5 25, सही है। अब काटो इसे, फिर 5 से कट जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा? 5 एकन 5, 5 7 35, 17 बार। अब 17 से देखो इसे, 17 से कितनी बार? एक बार। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कितने आए? अभाज्य गुणनखंड जो होगा इसका कितना होगा? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17।
तो 3 गुणा 5 गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इसी तरह से चौथा वाला देख लेंगे। ठीक है, चलो चौथा वाला करते हैं। चौथे में क्या है? चौथा 5005, तो ये कितने से कटेगा? 5 से काट के देखते हैं। 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5, फिर 5 से काट के देखो। 5 दूनी 10, 5 से नहीं कट रहा, कितने से काटे? 7 से काट के देखें इसे। 7 से देखो, 7 से तो 7 एकन 7, 3 7 चौक 28, 2 और 7 21, 7 से कटेगा। फिर से 7 से देखो, 7 दूनी 14, 7 से नहीं जा रहा, कितने से जाएगा ये? इसे देखो, 9 से देखें। 9 एकन 9, 9 एकन 9, और कितना बचा? 5, 9 7 63, नहीं आ रहा। 11 से देखें, 11 से। 11 एकन 11, कितना बचा? 3, 11 3 33, सही है। 11 से चला गया। अब 13 से देखो, 13 एकन 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? अभाज्य गुणनखंड आएगा यहाँ पर 5 गुणे के 7 गुणे के 3, वो 11 गुणा 13, तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, तो इसमें तो कोई डबल है नहीं, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, अब तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि नहीं? फटाफट कमेंट में करके बताओ, जिसको समझ में आ गया, और जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ। इन सवालों को एक बार आप अपने आप भी करके देखना, तभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब चलते हैं अगले सवालों पर। प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल को पढ़िए। इसका ये प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 है। 2, सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम, सवाल नंबर 1 दिया हुआ है हमें 26 और 91, तो इसको देखते हैं। पहले पहले हमें इसका HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, 26 और 91, या फिर ऐसे अलग अलग करके कर लेते हैं हम इसको। पहले पहले कर लेते हैं 26 का। 2 से 13, 13 से 1। ठीक है, अब करेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। ठीक है, ये कटेगा 91, 7 से 13 बार, 13 7 91 तो होता है, 7 से 13 बार। ठीक है, अब ये 13 से 1 बार। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि 26, यहाँ लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? बताओ फटाफट। 2 गुणा 13। अब ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर 91 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब इसमें से यहाँ लिख लेता हूं मैं, 2 गुणा 13 और 7 गुणा 13,
ये हो गए 26 के, ये हो गए 91 के। हम अब निकालेंगे HCF। ठीक है, HCF यानी कि मासा, मासापा। तो HCF निकालने के लिए हमें इन दोनों में से कोई कॉमन संख्या देखनी पड़ेगी। कॉमन संख्या इन दोनों में, तो कॉमन क्या है, 13। तो हमारा HCF जो होगा वो होगा 13। ठीक है, अब निकालेंगे हम LCM। तो LCM निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे जो जो कॉमन होगा उसे एक बार, जो कॉमन नहीं होगा उसे नहीं होगी तो लिख देंगे। तो क्या कॉमन है इसमें, 13 कॉमन है, और इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो 2 गुणा 7, तो कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, और 13 1 13 और 5 18, 182। तो इसका HCF आ गया 13, LCM आ गया 182। अब ये क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो हम जांच करेंगे कैसे, यहां पर लिखेंगे जांच। तो जांच में दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या हमारी A गुणा B बराबर किसके, HCF इंटू LCM। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी, 26 और 91। तो 26 और 91 बराबर HCF गुणा LCM। HCF कितना आया, 13, और LCM कितना आया है, 182। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का गुणा कर लो आपस में आप। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 26 का और 91 में गुणा करेंगे 26 गुणा 91, 13 का कर लो इसमें आप, पहले इस वाले को करते हैं। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल 10, 13 का 13 और 10 33, 23, 13 और 10 23। तो इतना गुणा करने पर हमारा आ गया 2366, और इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर 2366 आएगा। अगर ये दोनों बराबर सेम आ रहे हैं तो हमने जो LCM और SCF निकाला है, ये HCF और ये LCM निकाला है, ये हमारा सही है। अगर ये दोनों बराबर ना है तो हमारे आंसर गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर एस का HCF होगा 13, LCM होगा 182, और ये हमने जांच कर ली है, जांच करने पर हमारा सही आ रहा है। ठीक है, चलो उतारो इसको फटाफट, नोट कर लो भाई जल्दी जल्दी। चलो अब अगला चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, 510 और 92। 510 और 92, तो 510 का निकालेंगे, फिर इसके बाद गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पन 10 और 2 पन 10। अब कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 और एक बचेगा तो 5 15। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 2 नहीं जाएगा, 5 से 3 दूनी 6, 5 से कितनी बार, 5 1 5 और 5 7 35, 17 से 1। ठीक है, अब कर लेंगे हम किसके, अब करेंगे 92 के, यानी कि 92 के। ठीक है, 2 से, 2 चौके 8 और 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 23, और 23 से 23 एक बार ही कटेगा, तो इसके बाद गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं 26 के, नहीं 510 के हो जाएंगे आज गुणनखंड, कितने, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है,
और 92 के कितने हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे यहाँ से, तो इसमें क्या कॉमन है? एक तो मुझे 2 दिखाई दे रहा है और 2 ही दिखाई दे रहा है, तो इसका एचसीएफ आएगा 2। अगर एलसीएम में निकालने जाऊं तो एलसीएम कितना आएगा? 2 कॉमन है तो 2 एक बार आ जाएगा, और 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, ये आएगा हमारा एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आएगा, वो एलसीएम आएगा इस 2 गुणा 23,460। ठीक है, इतना इसका एलसीएम आएगा। अब इसकी जांच कर लेंगे, करो भाई जांच। तो जांच करने पर हमने पाया ए गुणा बी, जांच लिख देता हूं यहाँ पर, बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो ए हमारा कहाँ है? 510 और 92, 510 गुणा 92 बराबर हो जाएगा इतना गुणा 2, 23,460, 23,460 गुणा 2। तो 2 का इसमें कर लो, 0, 2 छुक 12 का 2, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 46,920। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये लास्ट सवाल और है, ये आपको खुद ही करना है। इसके बाद ये 2 सवाल मैंने बता दिए, अब एक सवाल और बच रहा है इसमें एक्सरसाइज में, वो आपको खुद ही करना है। अब 2 सवाल मैंने बता दिए, इसके बाद एक सवाल और बच रहा है एक्सरसाइज में, वो आपको खुद ही करना है। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, चलो नोट कर लो।